हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द एसएपी स्टडी। हमने कल बागोर सभ्यता और बालाथल सभ्यता के बारे में पढ़ लिया था। उम्मीद है आपने वीडियो देखी होगी और आपको समझ आ गया होगा। आज हम और अन्य सभ्यताओं के बारे में पढ़ते हैं। अब जो हमारी सभ्यताएं आएंगी वो छोटी छोटी सभ्यताएं आएंगी, जिससे हमारा टॉपिक अभी जल्दी से कवर हो जाएगा। राजस्थान हिस्ट्री वाला पोर्शन भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में आप क्या टॉपिक पढ़ना चाहते हैं आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, नहीं तो फिर हम आगे इसे कला और संस्कृति की ओर बढ़ते हैं। तो अभी हम राजस्थान की सभ्यताओं पर चलते हैं, तो पढ़ते हैं अन्य सभ्यताओं के बारे में। तो अब हम पढ़ते हैं बरोर सभ्यता के बारे में। तो बरोर सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं तो हम जान लेते हैं इसकी स्थिति की कि ये वर्तमान में है श्री गंगानगर जिले के अंदर। और ये सभ्यता विकसित हुई थी सरस्वती नदी के किनारे। तो नदी आ जाएगी सरस्वती। अब हम बात करें कि यहाँ पर मकान जो थे वो एक क्रम में बने हुए थे, जिसे हम कह सकते हैं कि यहाँ पर सुनियोजित नगर विन्यास था। क्या था? सुनियोजित नगर विन्यास। इसका क्या मतलब हुआ कि वहां पर जो मकान वगैरह थे वो सब एक क्रम में बने हुए थे, लाइन वाइज बने हुए थे, जिसे कहा गया कि सुनियोजित नगर विन्यास यहाँ पर पाया गया। अब यहाँ पर मकानों के निर्माण में कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया था। तो मकानों का निर्माण कच्ची ईंटों द्वारा किया गया था। और अब हम बात करें कि जैसे हमने कालीबंगा सभ्यता में पढ़ा था कि 3 स्तरों पर हमें इसमें अवशेष प्राप्त हुए थे, इसमें भी हमें 3 स्तरों पर अवशेष प्राप्त होंगे। कौन से? प्राक हड़प्पा कालीन, प्रारंभिक हड़प्पा कालीन और विकसित हड़प्पा कालीन अवशेष हमें यहाँ से प्राप्त हुए हैं। कहाँ कहाँ से? प्राक हड़प्पा कालीन, प्रारंभिक हड़प्पा कालीन और विकसित हड़प्पा कालीन। अवशेष हमें यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो हमने क्या पढ़ा अभी तक? बरोर सभ्यता के बारे में पढ़ रहे हैं। तो स्थिति पढ़ी इसकी, वर्तमान में श्री गंगानगर जिले में स्थित है और ये विकसित हुई सरस्वती नदी के किनारे। फिर हमने पढ़ा कि यहाँ पर सुनियोजित नगर विन्यास था। फिर हमने देखा कि मकान जो थे उनमें कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया था। और प्राक हड़प्पा कालीन, प्रारंभिक हड़प्पा कालीन और विकसित हड़प्पा कालीन अवशेष हमें बरोर सभ्यता से प्राप्त होते हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर और पढ़ते हैं बरोर सभ्यता के बारे में आगे। अब हम आगे देखते हैं कि हमें यहाँ पर मिट्टी से बने एक पात्र में मिट्टी से यानी कि सेल खड़ी से बने 8,000 लगभग 8,000 मनके प्राप्त हुए हैं। तो एक पात्र में सेल खड़ी के लगभग 8,000 मनके प्राप्त हुए हैं। फिर हम बात करें कि शंख की तराशी हुई चूड़ियां, अंगूठी, बोरला, तांबे की अंगूठी, ये सब हमें यहाँ पर प्राप्त हुई है। कौन सी सभ्यता में? बरोर सभ्यता में। कि शंख की तराशी, चूड़ियां, अंगूठी, बोरला और तांबे की अंगूठी, ये हमें यहाँ से प्राप्त हुए हैं। बस इतना ही है बरोर सभ्यता के
बारे में। अब हमने क्या देखा कि एक पात्र में सेल खड़ी के लगभग 8000 मनके हमें प्राप्त हुए हैं। फिर हमने देखा कि शंख की तराशी हुई चूड़ियां, अंगूठी, बोरला और तांबे की अंगूठी जो है वो हमें बरौर सभ्यता से प्राप्त हुई है। हम इसका एक क्विक रिवाइज ले लेते हैं कि हमने इसकी वर्तमान स्थिति पढ़ी श्री गंगानगर सरस्वती नदी के किनारे। आप मेरे साथ साथ ही रिवाइज कीजिए, आपको भी याद हो जाएगा। तो स्थिति हमने इसकी पढ़ी श्री गंगानगर के अंदर सरस्वती नदी के किनारे। फिर हमने पढ़ा यहाँ पर मकान एक क्रम में बने हुए थे जिसके कारण हम यहाँ ये कह सकते हैं कि यहाँ पर सुनियोजित नगर विन्यास था। फिर हमने पढ़ा कि मकानों के निर्माण में कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया था। फिर हमने यहाँ पर 3 स्तरों पर सभ्यता के अवशेष पढ़े थे। कौन सी? प्राक हड़प्पाकालीन, प्रारंभिक हड़प्पाकालीन और विकसित हड़प्पाकालीन सभ्यता के अवशेष हमने देखे थे कि हमें यहाँ पर मिले हैं। फिर हमने बात की कि एक पात्र में सेल खड़ी के लगभग 8000 मनके हमें यहाँ प्राप्त हुए हैं और शंख की तराशी हुई चूड़ियां, अंगूठी, बोरला और तांबे की अंगूठी, ये सब हमें साक्ष्य जो हैं ये बरौर सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। ये थी राजस्थान की एक अन्य महत्वपूर्ण सभ्यता। कौन सी थी? बरौर सभ्यता। अब हम बढ़ते हैं अगली सभ्यता के बारे में जिसका नाम आता है इस्वाल सभ्यता। ये सभ्यताएं छोटी छोटी हैं लेकिन ये इंपॉर्टेंट सभ्यताओं में आती है। अगर हमसे मिलान करने वाले क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं तो इन सभ्यताओं से रिलेटेड एक क्वेश्चन तो आता ही आता है कि आप सभ्यता और उनका जो स्थान होता है उनके बारे में मिलान कीजिए कि कौन सी सभ्यता किस स्थान से संबंधित है। या फिर आपसे नदी से संबंधित भी पूछ लिया जाता है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो जो हमें इंपॉर्टेंट साक्ष्य प्राप्त होंगे, जैसे अब हम इस्वाल सभ्यता पढ़ेंगे उसके अंदर हमें ऊंट के दांत के साक्ष्य मिलेंगे। जैसे हमने कालीबंगा सभ्यता में शल्य चिकित्सा के हमें जो साक्ष्य प्राप्त हुए थे, छिद्रित खोपड़ी प्राप्त हुई थी, उस तरीके से भी हमसे मिलान करने के तरीके से पूछा जा सकता है। इसलिए अब हम पढ़ते हैं इस्वाल सभ्यता के बारे में। इनको भी इंपॉर्टेंट के रूप में ही पढ़ना है। तो इस्वाल सभ्यता के अंदर हम सबसे पहले इसकी स्थिति की बात कर लेते हैं। तो स्थिति आती है उदयपुर। अब क्या कह सकते हैं कि हम ये जो है प्राचीन औद्योगिक नगरी थी। क्या थी? यह प्राचीन औद्योगिक नगरी थी। औद्योगिक नगरी है, उद्योगों वाला काम होगा तो लोहा तो निकाला जाएगा। तो फिर हम कह सकते हैं यहां से लोहा निकाला जाता था। लोहा निकाला जाता है तो लोहे का कुछ ना कुछ तो बनाते होंगे, तो मतलब लोहे को गलाकर ही बनाते हैं कुछ ना कुछ जो भी हम बनाते हैं। तो फिर यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि हमें लोहा गलाने के उपकरण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। लोहा गलाने के उपकरण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। फिर हम यहाँ पर इस्वाल सभ्यता की लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट बात पढ़ते हैं कि यहाँ पर हमें ऊंट के दांत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। क्या प्राप्त हुए हैं? ऊंट के दांत के साक्ष्य। ये हमें कौन सी? इस्वाल सभ्यता उदयपुर से संबंधित है। यहाँ से हमें ऊंट के दांत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आती है, कई बार इससे पेपर में प्रश्न जो है वो निकल आता है कि ऊंट के दांत के साक्ष्य हमें किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं, या फिर इस्वाल सभ्यता की कौन सी विशेषता थी या कौन सा विशेष साक्ष्य हमें यहाँ से मिला है। तो हम वापिस इतना ही था इस्वाल सभ्यता के बारे में। इसका एक क्विक रिवाइज ले लेते हैं कि इस्वाल सभ्यता कहाँ की है? उदयपुर की। फिर हमने पढ़ा यह प्राचीन एक औद्योगिक नगरी थी। औद्योगिक नगरी है, लोहा निकाला जाता है। लोहा निकल रहा है तो इसको गलाने के लिए हमें उपकरण भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हमें यहाँ से ऊंट के दांत के साक्ष्य जो है वो प्राप्त हुए हैं। तो ये था इस्वाल सभ्यता के बारे में। उम्मीद है आपको टॉपिक समझ आ रहा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है, थोड़ा सा भी डाउट होता है, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लिया कीजिए। आगे हम बढ़ते हैं गिलुंड सभ्यता के बारे में।
गिलुंड सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, उसकी स्थिति के बारे में। तो अब ये हमें मिलेगी राजसमंद से। तो इसकी स्थिति कौन सी होगी, राजसमंद। फिर उसके बाद में हम अब इसके समय की बात भी कर लेते हैं। तो 1900 से 1200 ईसा पूर्व, 1900 से 1200 ईसा पूर्व का समय जो माना जाता है वो गिलुंड सभ्यता कहाँ से संबंधित है, राजसमंद से संबंधित है, उसका माना जाता है। फिर अब हम इसके खोज और उत्खनन की बात करते हैं। तो खोज व उत्खनन की बात करते हैं। अब ये कार्य हुआ 1957-58 के अंदर। 1957-58 में बीबी लाल, इनका नाम हमने कहीं और भी पढ़ा है, आपको याद आ रहा होगा। हमने कालीबंगा सभ्यता में जो उत्खननकर्ताओं के नाम पढ़े थे, हमने जब जो खोजकर्ता थे वो पढ़े थे अमलानंद घोष, और उसके बाद में हमने उत्खननकर्ता के अंदर 3 नाम पढ़े थे, बीबी लाल, बीके थापर और जेवी जोशी का नाम हमने पढ़ा था। तो ये था बीबी लाल। तो बीबी लाल ने यहाँ पर खोज और उत्खनन का कार्य किया 1957-58 के अंदर। कहाँ पर, गिलुंड सभ्यता के अंदर। अब हमें यहाँ पर 5 प्रकार के मृद भांड के रंग मिले हैं। ये कौन कौन से रंग के 5 प्रकार के रंग मिले हैं? तो राजसमंद में है, समय 1900 से 1200 ईसा पूर्व, और खोज का कार्य या फिर उत्खनन का कार्य 1957-58 के अंदर बीबी लाल के द्वारा किया गया। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर हमें 5 प्रकार के मृद भांड के कुछ 5 रंग भी हम कह सकते हैं मिले हैं। तो 5 प्रकार के मृद भांड, जिनमें सादे, काले पॉलिशदार, भूरे लाल, कुछ काले व लाल चित्रित हैं। तो हम 5 प्रकार के मृद भांड हमें यहाँ पर मिलते हैं, जिसके अंदर कुछ का कलर तो है सादा, सिंपल कलर है, और कुछ काले पॉलिशदार हैं, कुछ भूरे लाल हैं, कुछ काले और लाल चित्रित हैं। तो ये हमें यहाँ से मिला है। और उसके बाद में हम बात करते हैं, हमें यहाँ से प्याले व तश्तरियां लाल व काले रंग की प्राप्त हुई हैं, लाल व काले रंग की प्राप्त हुई हैं। तो ये था गिलुंड सभ्यता के बारे में। तो हम इसका भी एक क्विक रिवाइज लेते हैं। आप मेरे साथ साथ ही रिवाइज किया कीजिए, जिससे आपको भी उसी समय याद हो जाए। उसके बाद में आप जब भी मेरी क्लास अटेंड करते हैं तब आप थोड़ा सा उसको पहले रिवाइज कर लिया कीजिए, जिससे आपको आगे वाला टॉपिक भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि इसकी स्थिति हमने पढ़ी राजसमंद के अंदर, समय हमने पढ़ा 1900 से 1200 ईसा पूर्व। फिर हमने पढ़ा कि इसका उत्खनन कार्य या खोज कार्य 1957-58 में बीबी लाल के द्वारा किया गया। फिर यहाँ हमें 5 प्रकार के मृद भांड मिले, जिनमें सादे, काले पॉलिशदार, भूरे लाल, काले व लाल चित्रित हमें यहाँ पर मृद भांड जो है वो प्राप्त हुए हैं। फिर हम बात करते हैं कि प्याले व तश्तरियां हमें मिली है लाल और काले रंग की। तो आज हमने पढ़ा बरोर सभ्यता, इसवाल सभ्यता और गिलुंड सभ्यता के बारे में। उम्मीद है आपको टॉपिक समझ आया होगा। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछा कीजिए। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।